आमीन। और खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। आमीन। और आज का कलाम खुदा ने अपने दास के मुंह में, अपने बंदा के मुंह में रखा है, और हम खुदा के दास को और सबसे बढ़कर खुदा के कलाम को जो आज वो हमें देने को है, हम उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और खुदा के दास को आपकी भरपूर तालियों में पास्टर सैमसन शमाल को मैं वेलकम करूंगी कि वो आए और खुदा की मीठी आवाज को हमारे साथ शेयर करें। आपकी भरपूर तालियों में, भरपूर तालियों में। हम अपनी जगहों पर तशरीफ रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम इस ज़बूर में देखते हैं तो हमें खुदावंद का व्यू नजर आता है। हाउ डज गॉड लुक एट अस, कि खुदावंद हम पे निगाह कैसे करता है या कैसे हमको खुदा देखता है। हालेलुया। इस ज़बूर में खुदा के इंसानों के बारे में कमेंट है, और खुदा जब आसमान से हमें देखता है तो वो हमें देख के कमेंट करता है। और जब हमने इस पूरे ज़बूर की तलावत की है तो ये ज़बूर शुरू किस लफ्ज़ से होता है? किस लफ्ज़ से शुरू होता है? मुबारक। मुबारक से के लिए जो लफ्ज़ जो है पुराने अहदनामा में इस्तेमाल हुआ है, बारूक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और इस जगह पे जो मुबारक के मानी है वो बारूक नहीं है, बल्कि इस जगह पे आशरे। हालेलुया। मुबारक है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता। थोड़ा माइक आप ऑन रखें अपना। और खताकारों की राह में खड़ा नहीं है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ये मुबारक शख्स जो है इसको आश्रय कहते हैं। इसका मतलब है जिस पर खुदा की बरकत होती है। इसका मतलब है बातनी लिहाज से आसूदा शख्स, मुतमिन इंसान, खुश दिल आदमी, दिल का सुकून पाने वाला शख्स, पुरसुकून तबीयत वाला शख्स, डीपली सेटिस्फाइड पर्सन, इसका यह मतलब है। जो मुबारक है, मैं उसकी तशरीह कर रहा हूं। बढ़ते ही रहने वाला शख्स जो नाकामियों का सामना नहीं करता है, जो बढ़ता ही जाता है, वो मुबारक शख्स है। हालेलुया। अच्छी डायरेक्शन पे चलने वाला शख्स, अच्छी सिमत पे चलने वाला शख्स, जो शख्स बिल्कुल मजबूत होता है अपने इरादों में, जो कायम रहता है अपनी बातों में, बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो मुबारक शख्स है। हालेलुया। हालेलुया। कौन है वो शख्स? मुबारक है। ना रवो, जरा आवाज काटे। कौन है वो शख्स? मुबारक है वो शख्स। मुबारक है वो शख्स। जैसे मर्जी हालात हो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो पुरसुकून रहता है। बाइबल बयान करती है कि वो शख्स कौन है? मुबारक शख्स। और मुबारक शख्स जो है उसके लिए लिखा है, वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। अगर आप मुबारक हैं तो आप शरीरों की सलाह पर नहीं चलेंगे, आप ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी वर्ष में लिखा है, बल्कि पढ़िए पढ़िए मैडम थोड़ा। बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनूदी, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनूदी है। दिन और रात उसका ध्यान किस पे है? खुदा के शरीयत पर, कलाम की तरफ, शरीयत पर। हालेलुया। हालेलुया। वो हर वक्त खुदा के कलाम को पढ़ता है, वो हर वक्त खुदा के कलाम को
सुनता है। बाइबल मुकद्दस में जब हम जबूर 1 भजन संहिता उसकी 3री वर्ष पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है वो उस दरख्त की माने वो उस दरख्त के मानित होगा होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। हालेलुया। पानी की नदियों के पास मतलब कि हर वक्त सरसब्ज व शदाब, वो मुरझाएगा नहीं, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि वो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। हालेलुया। उसका पत्ता भी नहीं मुरझाएगा, बार-बार होगा वो। आगे पढ़िए जरा थोड़ा सा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की माने है। बस बस जिसे- बस बस रुक जाइए, पीछे ही रहिए जरा। जब हम मुबारक शख्स के बारे में पढ़ेंगे तो मेरे अजीजों, मुबारक शख्स का जो हर काम है वो बरकत वाला काम होगा। हर काम क्या है? बरकत वाला काम। क्योंकि खुदा उसकी राहों में कामयाबी ही कामयाबी देता है। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि शख्स मुबारक हो और उसकी राहों में नाकामी हो। मुबारक शख्स, मुबारक ਨੂੰ पंजाबी च की कहंदे ने? हाँ जी, धन शख्स जेड़ा है, धनी जेड़ा है, जेड़ा रास्तबाज है, जेड़ा खुदा से प्यार करता है, धनी शख्स, मुबारक शख्स कभी भी परेशान नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि उसके फैसले जो है वो धनाई से भरपूर होंगे। उसका फैसला बाइबल को लेके होगा, उसका फायदा खुदा के वचन को लेके होगा और वो बंदा मुबारक होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो जब भी कोई फैमिली में फैसला करेगा या जब भी कोई दुनियावी फैसला करेगा तो वो खुदा के कलाम को सामने रख के फैसला करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और अगर उसकी जिंदगी में कोई मुश्किलात आ भी जाती हैं तो फिर भी वो वचन से प्यार करता रहेगा, हालेलुया। फिर भी वो खुदा के कलाम पे भरोसा रखेगा, क्योंकि वो मुबारक है। और उसकी आस, उसकी उम्मीद, उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ किस पे है? खुदा पर है। क्योंकि मुबारक शख्स की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या बोला? मुबारक शख्स की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि उसका भरोसा किस पे है? खुदा पर। कलाम। उसका भरोसा किस पे है? खुदा पर। वो कभी मायूस नहीं होता है, वो कभी परेशान नहीं होता है, वो अपनी चीजों में मरता नहीं है। क्यों? कि उसका भरोसा किस पे है? खुदा पर। दुनिया पे तो उसका भरोसा है ही नहीं। चलता फिरता वो दुनिया में है, लेकिन भरोसा किस पे है? खुदा पर। न आस रखा दुनिया पे, न आसरा लेना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु कोलों लेना। ये मुबारक शख्स की बात मैं कर रहा हूं हालेलुया। कि मुबारक शख्स का ध्यान खुदा की तरफ लगा रहेगा। हालेलुया। और बाइबल बयान करती है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर ना रहो जरा, जो शरीरों की राह पर, मतलब कि वो शरीरों की राह पे वॉक नहीं करता है, चलता नहीं है। हालेलुया। हताकारों की राह में खड़ा नहीं होता है, नेवर स्टैंड, कभी खड़ा नहीं होता, कभी चलता नहीं है, कभी खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठता नहीं, यानी कि सेटल्ड इन नहीं होता। ना वो वॉक करता है, ना वो स्टैंड होता है, ना वो सेटल्ड इन होता है, क्योंकि ऐसा शख्स मुबारक है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है पहले आहिस्ता आहिस्ता आदमी सुनता है। क्या करता है पहले? आहिस्ता आहिस्ता आदमी सुनता है। जो शरीर सलाहकारों की राह पे चलता है ना, वो क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग खड़े होते हैं, कुछ भाई खड़े होते हैं, वो उनके पास जाता है और उनकी सुनता है। क्या हो गया? वॉक करते करते क्या हो गया? सुनता है। ना रहो जरा, वॉक करके गया ना उनके पास, यस। वॉक करके उनके पास क्या हुआ? खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद वो क्या करता है? जब उनकी बातों को सुनता है तो उसकी चीजें बदलती हैं। आज मैं भाइयों और बहनों आपसे एक बात करना चाहता हूं। आप अपनी जिंदगी में
अपने दोस्तों का इंतखाब जब करते हैं तो बी केयरफुली। आपके दोस्त आपके बिहेव को चेंज कर देते हैं। हालेलुया। फर्स्ट वो आपके साथ खड़े होते हैं, देन वो आपके साथ चलते हैं, उसके बाद आप उनके साथ जब बैठना शुरू करते हैं तो फिर संगत की रंगत आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। और बाइबल बयान करती है कि मुबारक शख्स ऐसा काम कभी नहीं करेगा। वो कभी भी उनकी मजलिस में सिट नहीं होगा, सेटल्ड इन नहीं होगा कभी भी उनकी मजलिस में, क्योंकि वो मुबारक है। क्योंकि जो ऐसी दोस्ती होती है वो बड़ा कंफर्ट फील करवाती है आपको। आप कहते हैं मेरे माँ बाप मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बेगम मेरी बात नहीं सुनती, बहन भाई मेरी कदर नहीं करते, दे पीपल नो मी, वो मुझे सुनते हैं, मैं उनके पास खड़ा होता हूं, बड़े आराम से मेरी बात सुनते हैं। क्यों? कि वो शरीर हैं, वो गलत मशवरा देने वाले लोग हैं, इसलिए वो आपके साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। वो आपको नजर आते हैं कि आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो आपको क्या करना चाहते हैं? मारना चाहते हैं। जब आप उनके साथ सेटल्ड इन हो जाते हैं तो मतलब आप फंस जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में। आज खसूसी तौर पे मैं अपने भाइयों से, नौजवान भाइयों से कलाम की रूह से बात करना चाहता हूं। When you choose your friends, be carefully. जब आप अपने दोस्तों का इंतखाब करते हैं तो बड़े ध्यान से उनको चुनिए कि आप किसी ऐसे फ्रेंड को तो नहीं चुन रहे, या आप किसी ऐसे दोस्त को तो नहीं चुन रहे जो आपको कह रहा है कि चर्च रहने दे, आज नहीं जाओ चर्च, अगले संडे चले जाएंगे। अगले संडे वो कहते हैं आपके लिए पार्टी रखी हुई थी, आपके लिए खाना था। बी केयरफुली व्हेन यू चूज योर फ्रेंड्स, क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं उनकी सोबत के अंदर बड़ी पावर होती है। वो आपकी अच्छी चीजों को खत्म कर देते हैं 1 मिनट में, और अपनी चीजों का रंग आपकी चीजों में वो चढ़ा देते हैं। ये उनमें पावर होती है उनकी सोबत में, क्योंकि बाइबल बयान करती है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ती हैं। इसका मतलब है अच्छी सोबत भी है और बुरी सोबत भी है, और सोबत जो है वो आपको खींचने की कुछ पावर रखती है। अगर सोबतें आपकी पसंद की नहीं है तो नौजवान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको फॉलो करना छोड़ दीजिए, आप उनके साथ वक्त बिताना छोड़ दीजिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता। अगर हम 1 कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 33वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बैड फ्रेंड्स जो हैं वो आपके लिए बैड कंपनीज हैं। एक ट्रांसलेट में पढ़ रहा था बाइबल की, उसमें लिखा था कि इवल कंपनी है वो, शैतान की कंपनी है वो, जो बुरे लोग हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, आपके दोस्त जो होते हैं वो आपकी अच्छी आदतों को, जो बुरे दोस्त होते हैं वो पल में बिगाड़ देते हैं। वो आपके करैक्टर को खराब करने के लिए मिनट नहीं लगाते हैं वो लोग, मिनट में आपकी चीजों को। क्यों? कि वो तो पहले ही खुदा से दूर है, लेकिन वो आपको भी खुदा से दूर करना चाहते हैं। हालेलुया। आपको अब मैं सोबतों के हवाले से बताऊं अगर, तो आजकल की दुनिया में एक बहुत बड़ी सोबत है, उसका नाम इंटरनेट है। लोग इंटरनेट के ऊपर चीजों को तलाश करते हैं, लोग इंटरनेट के ऊपर बुरी सोबतों में घुसने के लिए चीजों को तलाश करते रहते हैं। तरह तरह की सोबतें हमारे रवैयों में पाई जाती हैं, हमारे करैक्टर्स में पाई जाती हैं, हमारे बिहेवियर में, और उनकी वजह से जो है हमारा ईमान, हमारी जिंदगी, हमारी सारी चीजें खराब हो जाती हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं
कि आप खिदमत में सरगर्म रहा करें, खुदा के कलाम के लिए सरगर्म रहा करें, दुआ के लिए सरगर्म रहा करें, कलाम के लिए सरगर्म रहा करें। हालेलुया। हालेलुया। लोग आपके पास आएंगे, आपके दोस्त आपके पास आएंगे, आपको गलत कामों में फंसा देंगे, गलत कार्यों में फंसा देंगे। लोग आपके साथ ऐसी पोर्नोग्राफी, ऐसी गंदी वीडियोस शेयर करेंगे, आप ना चाहते हुए भी उस क्लिक को ओपन करेंगे कि मैनू केड़ा कोई देख रहा है। लड़के ऐसी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, पोर्नोग्राफी, गंदी फिल्में, वीडियोस देखते हैं, सारी चीजें वो करते हैं। लोगों का ग्रोह होता है, वो गंदी बातें करते हैं, लोगों का ग्रोह होता है, वो गंदी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी जिस्मानी रिलैक्सेशन के लिए लड़कियों के पास जाते हैं, और बाइबल बयान करती है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सराह पर नहीं चलता। हम अपनी जिंदगी को सुकून में रखने के लिए गलत कार्यों में फंस जाते हैं, और जब हम ऐसी चीजों में फंसते हैं तो हमारा ईमान मुर्दा हो जाता है, हम अपनी चीजों में जिंदा नहीं रहते हैं। मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की राह पर नहीं चलता और हताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वो मुबारक शख्स, मेरे अजीजों, इस मुबारक शख्स के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ऐसा मुबारक शख्स जो खुदा की आवाज को सुनता है, जो खुदा के कलाम को सुनता है, बाइबल बयान करती है वो मुबारक शख्स है। ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਆਂ नहीं बजाते उन्होंने और शक आ कि मुबारक दे ਜਿਹੜੇ ने ਇਹਦੇ ਚ भी कमी आ, लेकिन बाइबल की जुबान जो है ना, जो खुदा का कलाम कहता है, ये सच है। हालेलुया। जोरदार तालियां मुबारक शख्स से, जोरदार तालियां मुबारक शख्स से। वीडियोस नहीं वेंदा, लोकां दी लुत्तियां नहीं लांदा, रिलैक्स हो सब लोग, खुदा के कलाम से मोहब्बत करता है। ऐसे शख्स के लिए जितना भी तालियां बजाई जाए कम है, क्योंकि वो खुदा के कलाम के अनुसार मुबारक है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पैदाइश की किताब उसके 13वें बाब के अंदर एक शख्स हमें मिलता है, उसका नाम लूत है। और जब हम दूसरा पतरस 2 बाब और उसकी 7वीं आयत को देखते हैं, और लिखा है, और रास्तबाज लूत को जो बेदीनों की नापाकी चाल चलन से दिक था रिहाई बख्शी। लूत जो है उन सारी चीजों के अंदर फंसा हुआ था, बेदीनों के बीच में जिंदगी गुजार रहा था, और वो उनसे रिहाई पाना चाहता था, वो बाहर निकलना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, आपको पता है, लूत की और किसकी फाइट हुई थी? अब्राहम की। और अब्राहम ने कहा कि बेहतर है कि हम दोनों सेपरेट हो जाएं, लहदा होकर जिंदगी बसर करें, ताकि ना तुझे मेरे से प्रॉब्लम हो ना मुझे तुझसे। फिर उसने लूत को कहा कि खड़ा होके चेक करके तूने जाना किस तरफ है। और फिर लूत ने अपने लिए जगह सिलेक्ट की। ही वॉज सेटल्ड डाउन एट रॉन्ग प्लेस। वो बुरी जगह पे सेटल्ड हुआ जाके, उसने जगह का इंतखाब गलत किया अपनी जिंदगी में। हम भी कभी कभी हम जब फैसला लेते हैं तो अपनी जिंदगी में गलत फैसला ले लेते हैं, गलत जगह का इंतखाब कर लेते हैं। नजर आती है अच्छी चीजें, जब खराब होती हैं तो बुरी हो जाती है। लूत ने भी वही किया। ये सेटल्ड इन हुआ उन लोगों के बीच में जाके, वॉक की, स्टेप लिया, चला, खड़ा हो गया, बैठ गया उनके बीच में जाके। लेकिन जब चीजें खराब हुई तो क्या हुआ? फिर लूत की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। खुदा हमें यही समझाता है कि हमें सेटल्ड इन नहीं होना गलत कामों में, गलत चीजों में। और जब आपको पता है, जब लूत ने अपने दमादों को कहा कि अब हम इस जगह से बाहर निकलते हैं, तो देवर थिंकिंग, वो सोच रहे थे कि ये जोक कर रहा है हम लोगों के साथ। जब इंसान गलत चीजों में सेट हो जाएगा तो नो मैटर कि आप कितनी बड़ी पोजीशन पे है, आप कितनी बड़ी पोजीशन पे है, कितने लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप अपने लिए गलत चीजों का इंतखाब करते हैं। जब लूत ने अपने दमादों से बात की तो उन्होंने कहा जाए मजाक कर रहे हैं,
मज़हिक कर रहा है, ये मज़करा कर रहा है हम लोगों के साथ, मजाक कर रहा है। 11वीं आयत में लिखा है, सो लूत ने यरदन की सारी तहाई को अपने लिए चुन लिया। ये लूत की चॉइस थी, अपने लिए सारी चीजों को सेटल्ड कर चुका था। मैंने पहले बोला है कि फैसला हमने अच्छा लेना है, फैसला गलत लेंगे तो क्या होगा, चीजों में फंस जाएंगे। इख्तियार कीजिए, जब भी आप अपनी फैमिली में भी कोई फैसला कर रहे हैं तो क्या करना है, एहतियात करनी है, क्योंकि आपकी सोबत से पता चलेगा कि आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और लूत को इन सारी चीजों का फिर क्या हुआ, नुकसान उठाना पड़ा। पैदाइश 19 बाब 14 आयत में लिखा है, लेकिन वो अपने दमादों की नजर में मुज़हिक सा मालूम हुआ, लेकिन उसके दमाद ये ख्याल कर रहे थे कि ये मजाक कर रहा है। लूत अपने दमादों के सामने इज्जत खो चुका था अपने गलत फैसले की वजह से। सोबत गलत थी उसकी। जितने लोग बुरी सोबतों में चले जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो गारों के अंदर सेटल्ड हो जाते हैं। फिर लूत ने भी बाहर निकलने के लिए फिर गार का इंतखाब किया कि मैं गार के अंदर चला जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, आज हमें गौर करने की जरूरत है कि आपकी सोबत कैसी है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, हताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, और ना ही वो बुरी सोबतों में जाता है। बल्कि उसके उल्ट क्या है। अब मुबारक शख्स करता क्या है, सॉरी सेकंड वर्स, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। ये मुबारक शख्स की बात हो रही है। आगे पढ़ो। और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान हालेलुया, रहता है। दिन और रात वो खुदा के कलाम को देखता रहता है। आमीन, आमीन। मुबारक शख्स की नजर किस पे रहती है जी, खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर। भाइयों जरा बोलो, हाँ, मुबारक शख्स की नजर किस पे रहती है, खुदा के कलाम पर। आमीन। क्योंकि उसके जहन में हर वक्त गीत चलते रहते हैं, उसके जहन में हर वक्त खुदा का कलाम चलता रहता है। वो कहीं भी बैठता है तो कहता है, मैं पल्ला यसुदा कदे नहीं छड़ना, जमाना वैरी होवे। आगे की जदों आमीन। मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की कदी ऐसा कदी भी वो दिन नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में। आमीन, आमीन। क्योंकि आप मुबारक लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुबारक जो बंदा है वो खुदा का ममसू है। ये वो ममसू है जो दिन और रात खुदा के वचन पे ध्यान रखता है, दुआ करता है, कलाम पढ़ता है। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, बल्कि हम सब हैं। क्यों? कि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सोचना है कि हमारी फेलोशिप कैसी होनी चाहिए। कुलसियों चैप्टर 3 उसकी 16 वर्ष में लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। ये मुबारक आदमी जो है, ये उसकी स्टेटमेंट है। मुबारक आदमी ऐसा काम करता है। वो क्या करता है? मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। आमीन, आमीन। क्या करना है जी? जब आप मुबारक हैं तो क्या करना है? खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेना है और हमद के गीत गाने हैं, हर वक्त वर्शिप सुननी है, हर वक्त खुदा के गीतों को सुनना है, हर वक्त वचन को सुनना है, हर वक्त उसकी स्तुति और महिमा करनी है। मुबारक लोग ऐसा काम करते हैं। हालेलुया। ज़बूर में लिखा है कि घुमंडियां कोल ओ ना जांदा, ना झूठियां नाल रखदा यारी। चर्च में आए हैं, हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं,
ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਘੁਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। इधर हम आगे कहते हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उधर साथ ही कर फोन मिला के ओ तू इंज ते तू उंज, तेनू ए नहीं ते तेनू ओ नहीं, तू इंज ते तू है ही बड़ी उंज दी है, फलाना इंज टमकाना। बाइबल कहती है घुमंडियां दे कोल ओ नहीं जाता, ना झूठियां नाल लखदा यारी। अब जैसे चर्च में नजर आते हैं ना बुए, तो पार पता चलेगा असल क्रिश्चियन की है। हमारी जॉब प्लेसेस पे पता चलता है हम कितने मुबारक लोग हैं। कोई हमें काम कह दे तो हमारा फिर एटीट्यूड कैसा होता है, कोई ये भी गाल कट दिया तो मैं भी गाल कट लेना, एड्डी केड़ी मुश्किल है। फिर हम दूसरों को कहते हैं कोई गल गाल ना कटना तो सरदा नहीं, सर जाता है, मुबारक बनने के लिए सरेगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, परेशान हो गए, हले तक जाना थोड़ा जिहा है मेरे को, हले थोड़ा जिहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके दिल में खुदा के कलाम की कसरत होगी ना, तो आपकी चीजें बदल जाएंगी। आमीन, 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 क्योंकि खुदा का कलाम आपकी मदद करेगा। आमीन। दानियल शेरों की मांद में था, ये और मैनू कल्ले में पता है, सबको पता है। आदत फिर चुको ना। फिर दानियल किते विच सी, शेरों की मान में, ना रवो जरा, दानियल किते विच सी, शेरों की मान में। और शेरा ने कह दिता सानी तेनू खाना पाई। इंजी है? यस, नहीं, उन्हें दुआ की थी, खुदा ने शेरां दे मुंह बंद कर दी थी। आमीन। खुदा तुहानू बचाए शरीर तो बच सकते हो, तुसी अपनी कुवत, अपनी ताकत, अपने जोर, अपनी अकल, अपनी ताकत में कभी भी नहीं बच सकते। यस, खुदा जो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी खुदा है, वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 119 उसकी 162 आयत के अंदर लिखा है, मैं बड़ी लूट पाने वालों की मानिद तेरे कलाम से खुश हूं। ऐसे शख्स को छुपे हुए खजाने मिलते हैं जो खुदा के कलाम से प्यार करता है, जो खुदा के कलाम की खोज में लगा रहता है। तुसी कहते हो ना वो पास्टर ऐसे ब्लेस कैसे हो गया, वो खुदा का हादम ऊपर कैसे चला गया। वो खुदा के कलाम को सर्च करता है, उसकी रिसर्च करता है, उसको छुपे खजाने मिल जाते हैं ना, तब वो कहता है मैं धन्य हूं, मैं मुबारक हूं, क्योंकि खुदा उसके लिए चीजों को सेटल कर देता है। हालेलुया। ज़बूर 119 उसकी 164 वर्ष में लिखा है, मैं तेरी सदाकत के एहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं। कितनी बार? ना रहो, कितनी बार? साढ़े को एक बार भी करने का टाइम नहीं है। आई प्रेज यू 7 times a day। प्रेज गॉड। दिन में 7 बार मैं दुआ करता हूं, तेरे आगे झुकता हूं। ज़बूर नवीस बयान करता है, दाऊद कहता है कि मैं 7 बार दिन में तेरे हुजूर में आता हूं। अंदाजा करें मुबारक शख्स की जुस्तजू क्या है। वो दिन में 7 बार खुदा के कदमों में आता है, वो दिन में 7 बार खुदा को सिजदा करता है। ये मुबारक शख्स है, वो हर वक्त प्रस्तिश करता है। ज़बूर नवीस फरमाता है कि खुदावंद मेरा हर वक्त तेरी तरफ ध्यान है। मेरे भाइयों, ये वैसे ही है। हालेलुया। हमने क्या वचन पढ़ा कि मैं 7 बार दिन में तेरे आगे क्या करता हूं, तेरी प्रस्तिश करता हूं। ये वैसे ही है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आपको मेडिसिन देता है और कहता है ये दवाई सुबह खानी है, ये दवाई दोपहर में खानी है और ये दवाई रात में खानी है। और फिर जब आप किसी को कहना मुझे मेडिसिन दे दे, तो अगर रात वाली आपको आफ्टरनून में दे दे तो उसका नो 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 नो, ये तो रात वाली सी। और ज़बूर नवीस कहता है कि मेरा दिन और रात ध्यान तेरे तरफ लगा हुआ है। खुदा के कलाम को भी मेडिसिन समझ लीजिए, इसको भी अपनी जिंदगी में मेडिसिन समझ के रिसीव कीजिए। ज़बूर नवीस कहता है 7 बार प्रेज एंड वर्शिप करता हूं मैं तेरी। जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन ध्यान से खाते हैं ना, इसी तरह खुदा के कलाम का मनन भी ध्यान से किया करें। हालेलुया। दिन और रात उसके कलाम पे आपका ध्यान रहना चाहिए। ये आसमानी दुआ है जो खुदा ने हमारे लिए आसमान से उतारी है।
आमीन। ये आसमानी मेडिसिन है जो हमारे हालातों में हमें अच्छा कर देती है, जो हमारी परेशानियों में हमें सहारा देती है, जो हमारी मुश्किलात में हमें जो है वो कुव्वत देती है। ये वो मेडिसिन है, खुदा का कलाम। हालेलुया। लोग परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टरों के कोल कहते हैं नहीं चर्च खंजा दिए तो खंजा दिए, डॉक्टर नहीं खंजाना। लेकिन जब दुआ करते हैं, ट्रस्ट मी, ऐसे करते हैं, खुदावंद तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। चर्च का टाइम था, तुझे डॉक्टर याद आ रहा था, उस वक्त तुझे यीशु डॉक्टर नहीं नजर आ रहा था, उस वक्त तुझे दुनियावी डॉक्टर नजर आ रहे। खुदावंद कहता था ये बोलने में बड़ा बच्चा मेरा अच्छा है। खुदा क्या कहता है? ये बोलने में अच्छा है, करने में जीरो, बोलने में अच्छा है। लेकिन ज़बूर कहता है, ज़बूर नवीस दाऊद कहता है कि मैं दिन में 7 बार तेरी प्रेज करता हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की वर्शिप करेंगे ना, इस किताब से, इस कलाम से, खुदा के कलाम से प्यार करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बरकत ना दे। यस, हालेलुया। हालेलुया। जब आप इस कलाम से प्यार करेंगे ना, क्या दौलत, क्या शोहरत, क्या मिरास, क्या चीजें, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि आप खुदा के कलाम से प्यार करते हैं। आमीन। ईमान मजबूत है तो सारे खुल के जरा आमीन कहो ना। फिर आमीन। रुपया पैसा चाहिए है, आमीन। कितों आएगा? कलाम से। कलाम से। बीमारी घर से कैसे जाएगी? कलाम से। चीजें कैसे बदलेंगी? कलाम से। अब बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगी में भूले नहीं कभी। बहुत से लोग हैं जो आपके सामने आते हैं और आपको हर वक्त कहते रहते हैं, हम जब उनको कहते हैं ना ये खुदा का कलाम है, ये बाइबल मुकद्दस, वो कहते हैं ये तो बदल गई, ये बाइबल तो बदल गई है। आज तक खुदा के खादम बाइबल पकड़ के खड़े पुरपुटों पे, स्टेजों पे खड़े हैं और उनको चैलेंज करते हैं, बदली हुई अगर ये बाइबल है तो ओरिजिनल वाली लेके आ जाओ। आज तक मेरी भी जितनी उम्र हो गई है, मैं भी सुनता आ रहा हूं। उम्र नहीं मैं अपनी दसांगा, मैं यंग ले। हालेलुया। जितनी एज हो गई है मैं सुनता आ रहा हूं, बाइबल बदल गई है, बाइबल बदल गया, लेकिन आज तक उनके पास वो जुबाज नहीं है कि वो ओरिजिनल भी लेके आ जाएं। क्यों? कि इस बाइबल को बदल ही नहीं सकते। ये खुदा का कलाम है। ये किसी एक आजकल के दौर में एक कंप्यूटर च टक किया चीजा बदल गई। नो, 40 लिखारियों ने इसको खुदा के पाक रूह की कुदरत से लिखा है, और वो कैसे कह सकते हैं कि बाइबल बदल गई है? हालेलुया। हालेलुया। बाइबल को बदलने के लिए वो 40 लिखारियों को ढूंढना होगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, फिर बाइबल बदलती है। चीजों को तरतीब करने के लिए खुदा के पाक रूह से बात करनी पड़ेगी, और खुदा का मुदबिर कलाम, ला तब्दील कलाम। दाऊद कहता है कि दिन में कितनी बार? 7 बार। इसी कलाम से कहता है वो। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ रहे, तो बाइबल बयान करती है, इस तेरी वदावेगा यकूब दा खुदा। आपकी फैमिलीज आपको रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएंगी। आमीन। आपके रिश्तेदार आपकी इज्जत करना शुरू हो जाएंगे। आमीन। वो लोग जब आप खुदावंद यीशु मसीह में अर्ली स्टेज पे आए थे ना, तो दुआ करते थे, लोग कहते देखा बड़ा भगती। वो लोग आपसे तंग हो जाएंगे, क्योंकि खुदा का हाथ आपके ऊपर आ जाएगा। आमीन। खुदा आपको पुशीदा खजाने देना शुरू कर देगा। लोग कहते हैं बाइबल बदल गई। वो लिखारी जब वो यहोवा का नाम लिखते थे, लिखने से पहले वो उठते थे, गुस्ल करते थे, कपड़े बदलते थे, फिर यहोवा का नाम लिखते थे। यहोवा के नाम में इतना रोब था, अगर एक वर्ष के अंदर वो 3 बार यहोवा का नाम लिखते, तो वो तीनों बार उठते, गुस्ल करते, कपड़े बदलते, फिर यहोवा का नाम लिखते, और हर दफा यहोवा का नाम लिखने के बाद वो कलम तोड़ देते थे। इतना रोब था खुदा के कलाम में, इतना रोब था खुदा के नाम में, और लोग बड़े आराम से मुंह खोल के कहते हैं बाइबल बदल गई। ज़बूर 119 उसके 127 वर्ष में लिखा है, इसलिए मैं तेरे फरमान को सोने से बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता हूं। फरमान मीन खुदा के कलाम को, सोने से भी, कुंदन से भी ज्यादा। दाऊद खुदा के कलाम में से कहता है
कि मुझे प्योर गोल्ड मिला है जब मैं खुदा के कलाम को रिसीव Praise करता हूं। God. प्योर गोल्ड से भी ज्यादा खुदा का कलाम उसकी जिंदगी में था। जबूर 119 उसकी 111 आयत अगर आप निकाल लें तो जरा फटक से, जबूर 119। मैंने सिर्फ तेरी शहादतों को अपनी अब्दी मिरास बनाया है, हालेलुया, क्योंकि उनसे मेरे दिल को शादमानी हालेलुया, उनसे मेरे दिल को शादमानी होती किससे? खुदा के कलाम से। धन्य है वो शख्स जो खुदा के कलाम पर भरोसा करता है। मुबारक है वो शख्स जो शरीरों के साथ नहीं चलता, जो ठट्ठाबाजों की महफिलों में नहीं बैठता। आगे पढ़िए, 97 वर्ष पे चले जाइए, 97 वर्ष, इसी जबूर की। मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत ओ रखता लॉर्ड, हूँ। यस। मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। दाऊद कहता है, खुदा का बंदा कहता है कि मेरा दिन भर इसी के ऊपर ही ध्यान है, मैं हर वक्त तेरे कलाम को सोचता हूं। हालेलुया, हालेलुया, मुबारक आदमी का ध्यान, ज्ञान, वहम सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ रहेगा। आमीन। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि उसकी खुशनुबूदी में वो शादमान हो जाता है जब वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ता है। जबूर 119 उसकी 100 आयत पढ़िए जरा, जबूर 119 उसकी 100 वर्ष, जल्दी जरा। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखता सुनो जी, हूँ। सुनो जी, हालेलुया। मैं उम्र रसीदा बस लोगों एक मिनट, से ज्यादा समझ रखता हूँ। मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं। जो बूढ़े लोगों के पास बैठ के मशवरे करते हैं ना, उनको तरगीबें देते हैं, गौर कीजिए जरा मेरी बात को। अगर आप बूढ़ों की महफिल में बैठते हैं और आप उनको मशवरे देते हैं तो फिर क्या होता है? वचन सुन लीजिए, बोलिए जी। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूँ। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूं क्योंकि खुदा का कलाम मेरे दिल में है। क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। मैंने तेरे कवानीन को माना है। बुढ़िया को मेरी गल सुननी पड़ेगी, बुजुर्गों को मेरी बात सुननी पड़ेगी, बुढ़िया माइया को मेरी गल सुननी पड़ेगी। क्यों? कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है, तेरे फरमान को माना है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। वो कहता बुढ़े भी मेरी गल सुनोगे तो मैं खुदा लिख लूंगा। हालेलुया। फिर जरा खुदा का कलाम क्या है? हम जब रोटी नहीं खाते तो कहते कमी जी महसूस होती, वीकनेस आ गई मेरी बॉडी में। लेकिन कभी किसी ने ज़हन में कहा कि प्रभु का वचन भी रोज की रोटी है, मैं इसको नहीं पढ़ रहा, मैं इसको अपनी जिंदगी में नहीं ले रहा हूं, मैं वीक हो रहा हूं? कभी नहीं कोई कहता। प्रभु का वचन कोई सालगिरह का केक नहीं है जो साल के बाद काटा जाता है और उसी टाइम पे पढ़ा जाए। प्रभु का वचन कोई मैरिज की वो सेरेमनी नहीं है कि साल के बाद असि सेरेमनी मनाने हैं तो प्रभु के वचन को खोलेंगे। लो, रोज की रोटी, हर रोज इसको पढ़ना है, हर रोज इसको अपनी जिंदगी में रिसीव करना है, हर रोज इससे कुव्वत लेनी है, इससे ताकत लेनी है, इसकी बरकतों को रिसीव करना है। हम क्या करते हैं? वचन को लपेटा, ऊपर रख दिया, पर उत्तो ब्लेसिंग आ रही। ऐसे नहीं आएगी, खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आना शुरू होगी। कि जी हम सिर्फ प्रभु के वचन को तब खोलते जब खुदा का हादम हमारे घर रहता है। वो हादम महीना ना फेरा पाया से महीना नहीं खोलती। और पूछा भाई जी आप दुआ करते हैं? जी जी, जब पास्टर जी आते हैं मैं बड़ी खूबसूरत दुआ करता हूं। वैसे जिंदगी जीरो चल रही है भाई, वो तो फसी नु तो करना ही करना, पास्टर ही कार आ गया। अपनी चीजों को बदलने की जरूरत है मेरे भाइयों। हालेलुया। जबूर 1 उसकी 3 वर्ष पढ़ेंगे। वो उस दरख्त की मानिंद होगा। हाँ जी, जल्दी जरा। वो उस दरख्त की मानिंद होगा हाँ। जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार-बार होगा। सो जो कुछ वो करे क्या होगा? बार-बार होगा। बार-बार होगा। ये मुबारक शख्स की बात हो रही है। आमीन। अब जो शरीर है जो खुदा के कलाम को नहीं मानता उसका भी हाल खुदा बताता है। आगे पढ़ो जरा वर्ष। शरीर ऐसे नहीं
शरीर ऐसे नहीं, जैसा मुबारक आदमी है ना, जिसके पास सब कुछ है, दान दौलत दौलत शोहरत हर एक चीज है, वो मुबारक है। वो शरीरों की राह में खड़ा नहीं होता, वो लोगों की मजलिस में नहीं बैठता, वो दूसरी तीसरी बातों को नहीं सुनता। लेकिन बाइबल बयान करती है शरीर ऐसे नहीं है, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। हालेलुया। किसकी मानिंद है? भूसे की मानिंद उन्होंने की करता है, हवा उड़ा ले जाती है। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ प्रेज द लॉर्ड। बाहर ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੇ ਯਾਰ ਕੋਕ ਗਏ, क्योंकि अंदर खाली है ना। बाइबल की बात है। राज तू जरा पढ़ेगा 4 वर्स, जरा पंजाबी च पढ़ जरा मेरा भरा। माइक दे दो जरा इन्हों, मैं क्योंकि पढ़ाना चाहना कि असं मुबारक के बारे सीखा तो सानू शरीर का भी पता चले। ਦੁਸ਼ਟ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਭੋਗ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। किदे वर्गे हन? ਭੋਂ ਵਰਗੇ। भो वर्गे आ। भो का पता की है पंजाबी च? पंजाबी च की कहीदा ना जी ना, पंजाबी बोलनी असी भूसा नहीं, उर्दू नहीं बोलनी। तूड़ी वो वापस दे दे। तूड़ी वर्गे ने, हवा उन्होंने की करती है, तूड़ी नू उड़ा के ले जाती है। यहां पर अब्रानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तूड़ी के लिए, भूसा के लिए, कमित है। और कमित का मतलब है दे आर लाइक अ ट्रैश। ट्रैश का पता किसे की? कचरा। कचरा। वो लाइक का गंद है। खुदा का कलाम कहता है कि शरीर ऐसा है, वो लाइक का ट्रैश है, उसको उठाओ और फेंक दो, क्योंकि वो गंद है, गंदा है। खुदा को नफरत है ऐसी चीजों से, उनको उड़ा के ले जाता है वो। और जब उनकी जिंदगी में तूफान आते हैं, जब उनके हालात खराब होते हैं, हवा चलती है, तो वो उनको उड़ा के ले जाती है, क्योंकि वो भूसे की मानित है, वो ठोस नहीं है। मुबारक बंदा ठोस है। हालात खराब होते हैं, खुदा संभालता है। शरीर के हालात खराब होते हैं, वो कहता है मैं गया तो गया। हालेलुया हालेलुया। शरीर आदमी फलदार नहीं है, जितना मर्जी चीजों को ले ले, लेकिन वो फलदार नहीं होगा कभी भी। फलदार शख्स जो है उसको किधर लगाया गया है? पानी के किनारे में। जबूर 1 उसके 5 आयत पढ़े जरा। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहे। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना हदाकारों की, ना कथाकार साधकों की जमात में। हालेलुया। हदाकार कभी भी साधकों की जमात में नहीं आएगा। आगे पढ़ो जरा। क्योंकि खुदावन साधकों की राह जानता है। बाइबल बयान करती है खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। किन्ना दी राह नाबूद हो जाएगी? शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। हालेलुया। किनकी राह नाबूद होगी? शरीरों की। शरीर जो है उनकी बर्बादी का वक्त शुरू हो जाएगा। वो अदालत में कायम नहीं रह सकेंगे, वो खड़े नहीं हो सकेंगे, वो जड़ से उखाड़े जाएंगे। हालेलुया। हवा उनको उड़ा के ले जाएगी। वो कभी भी उस दरख्त के पास ही नहीं आए हैं जो सलीब पर मर गया, जिसकी बाबत लिखा है गलीतियों का 3 बाब उसकी 13वीं आयत में, जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया लानती है। लकड़ी के लिए जो लफ्ज लिटरली इस जगह पे इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब ट्री है, उसका मतलब वो दरख्त है जिस पर यीशु मसीह नासरी को लटकाया गया था। उस जगह पर शरीरों ने होना था, उस जगह पे हम लोगों ने होना था जिनके गुनाह बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस सलीब पे लटके गए। उन्होंने हमारी सारी नजासत को, सारी बीमारी को, सारी गंदगी को, सारे गंदे क्लिपों को, सारी गंदी बातों को अपने ऊपर ले लिया और सलीब पे लटक गए। उस जगह पे हमने होना था। हालेलुया। और उसने हमारी खातिर अपना खून बहाया, क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत रखी थी।
और बाइबल बयान करती है कि शरीर ऐसे होंगे भूसे की मानिंद। वो उस, क्योंकि जो शरीर है वो कभी उस दरख्त के पास आया ही नहीं है जो सलीब कहलाती है, जिसपे खुदावंद यीशु मसीह चढ़े थे। एक चीज को करके थोड़ी सी चीजें समझा कर मैं बंद करूंगा। बाबुल का बादशाह हुआ। बाबुल का बादशाह सा दो नाम थे, बिल्तेशज़र एक बादशाह था, उसका नाम था बिल्तेशज़र, और दूसरे का नाम था बिलशज़र। ये दो बादशाह थे। अब हुआ क्या कि बाबुल का जो बिलशज़र जो बादशाह है, ये जिस फैमिली में पैदा हुआ था, इसके बाप दादा ने बड़े बड़े मोजज़े देखे थे। हालेलुया। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में दानिएल था, उस दौर की बात कर रहा हूं। और उनके यहां एक बेटा पैदा, बिलशज़र जो बेटा है ये उनके यहां पैदा होता है। यहोवा के करीब रहता लेकिन खुदा से दूर था। ये बादशाह शरीर हो गया था। एक दिन उसने क्या किया, अपने ऑफिसर्स को इकट्ठा किया और उनके साथ उसने मैनोशी की, शराब पी। बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं, दानियल की किताब 5वां बाब और उसकी 2री आयत में लिखा है कि वो नशे में धुत हो गया। उसने इतनी शराब पी ली कि वो नशे में धुत होकर कहते हैं, हैकल के ज़रूफ को लेके आओ, हैकल के बर्तनों को लेके आओ, मैं उसके अंदर शराब पीना चाहता हूं। नशे में धुत होके उसने हैकल के ज़रूफ मंगाए और उनमें शराब नोशी की। यहोवा खुदा को गुस्सा आया। जब उसने उसकी सारी चीजों को देखा बादशाह की, तो यहोवा को गुस्सा आ गया। अब जब गुस्सा आया तो आगे आप सारी चीजों को पढ़ते जाएंगे। जब ये इसको 2री वर्ष से पढ़ेंगे 5वीं 6ठी आयत में, कि वो एक वक्त ऐसा आया कि वो बादशाह अपने आप को खुदा समझ बैठा था। उसने कहा यहोवा के घर के बर्तनों को लाया जाए। जब वो बर्तनों को लेके आए, उसमें शराब नोशी की, और हुआ क्या कि जब शराब नोशी कर चुके तो खुदा का जब हाथ पड़ा, उसका हाथ बुलंद हुआ, तो फिर खुदा ने किया क्या खुदा ने उसके बदन को कमजोर कर दिया। वो चल नहीं पाया और रीढ़ दी हड्डी थी, कम पै गया। आप पढ़ सकते हैं स्टोरी को जाके, क्योंकि टाइम नहीं है कि मैं आपको वर्ष बाय वर्ष पढ़ाऊं। और जब ऐसी सारी चीजें उसके साथ हुई, वो चल ना सका, तो फिर उसकी मां उसके पास आ गई। उसकी मां कहती थी कि मैं तुझे पहले ही समझाती थी कि यहोवा को छेड़ना, खुदा को छेड़ना, लेकिन वो बाज नहीं आया। उसकी वालदा कहती है कि तेरे बाप के दौर में, वो कहता है कि अब मैं इन सारी चीजों से बाहर कैसे निकलूं। तो उसकी मां कहती है कि तेरे बाप के दौर में एक बंदा था जिसका नाम दानिएल था। वो तेरे बाप के लिए सारी चीजों को करता था, उसको बुला। हालेलुया। और आपको पता, जब दानिएल आया तो दानिएल को पता चला ना, इसने खुदा के ज़रूफों में, खुदा के हैकल के बर्तनों में शराब पी है। तो दानिएल ने घुट के लेक्चर लिया होगा बादशाह ने। मैंने कहा बादशाह होगा तो ये अपनी पोजीशन पे होगा, लेकिन पहले मैं इसको बताऊंगा कि इसने जो किया है गुनाह किया है। इसकी हिम्मत कैसी हुई कि ये खुदा के बर्तनों को लाके तो उनमें शराब नोशी करे। उसने कहा बादशाह तूने बड़ा गलत किया अपनी जिंदगी में, खुदा तुझे माफ नहीं करेगा तेरी सारी जिंदगी में। उसने कहा ठीक है। उसने उसको उसका माजी याद करवा दिया। उसने कहा अपने बाप दादा का, उसने सारी, दानिएल ने चीजें खोल के रख दी कि तेरे बाप दादा ने भी ये किया। और जब ऐसी चीजें हुई तो दानिएल ने कहा कि खुदा ने तेरे घुमंड को, तेरे गुरूर को, जो एक वक्त के लिए तू खुदा बन बैठा था ना, उसको तोड़ डाला है आज। हालेलुया। अब दानिएल ने जब देखा तो उसने कहा वो तो ठीक है, अब मैं बाहर कैसे निकलूं इन सारी चीजों से। दानिएल ने कहा, उसने कहा ये जो हाथ ही, जो उंगलियां सिर्फ लिख रही है ना, ये क्या लिखा जा रहा है वो मुझे बता दे। बादशाह ने दानिएल से पूछा। 23वें वर्ष में लिखा है कि उस जगह पे जो लिखा जा रहा था, वो लिखा जा रहा था मने मने तकीलो फरसीन। उसने कहा बादशाह तेरी अदालत हो रही है, तू शरीर है। बाइबल बयान करती है कि शरीर उसकी हजूरी में टिक नहीं सकता। तू शरीर है, तू कायम नहीं रहेगा।
तू तोला गया है बादशाह, तू कम निकला है, तेरी अदालत हुई है, तो लिखा है तो भूसे की तरह है, तो उड़ाया जाएगा। उसने कहा बादशाह तू कायम नहीं रह सकेगा, तू भूसे की तरह है, तेरी बादशाही खत्म हो रही है अब। हालेलुया। क्योंकि तू शरीर है, तूने खुदा के घर के बर्तनों का इस्तेमाल किया है, तूने खुदा की हजूरी का लिहाज नहीं किया है। बाइबल बयान करती है शरीरों की राह क्या होगी? नाबूद हो जाएगी। शायद आज आप ऐसी जिंदगी गुजार रहे हो, शरीर की मानिंद आप कहते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लिया तो कर लिया, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि बुरी सोबतें जो होती हैं वो क्या करती हैं? अच्छी आदतों को बिगाड़ती हैं। हताकारों में जो हम हताकारों की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जिंदगी बर्बाद हो गई, हम ईमान से दूर भाग जाते हैं। और खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें यीशु के कदमों में आना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आज खुदा आपको बुला रहा है कि मेरे कदमों में आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अपनी अकड़, अपनी अना, अपना घुमंड, अपनी चीजों को, अपने रुपए पैसे को, जिसको आप सोच रहे हैं कि बहुत कुछ है, उस चीज को खत्म कीजिए। ये बादशाह की जिंदगी में घुमंड आया और खुदा ने कहा तू तोला गया और कम निकला, तू शरीर है, तू नाबूद हो जाएगा। आज अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए कि जब हम तोले जाएं तो हम कम ना निकले। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु के लहू को, उसकी सलीब को अपनी जिंदगी में रखें। जब आप यीशु के लहू को, उसकी सलीब को अपनी जिंदगी में रखेंगे, आपका खुदा पे ईमान हो जाएगा, आपका खुदा पे भरोसा हो जाएगा, आपका कामिल इनाम हो जाएगा, आप फलदार हो जाएंगे, आप संजीदा हो जाएंगे, आप उसके कदमों में आ जाएंगे और वो आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। आप सरसब्ज और शुदाब हो जाएंगे, आप नेमतों से भर जाएंगे, क्योंकि उसका आसमान आपके ऊपर खुल जाएगा। आमीन। आपके अंदर जिंदगी आ जाएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप मुबारक लोगों में शामिल हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन।